50-50 का बात हुआ था। अभी भी ऑफर खुला है दूसरा तरफ का। ऑफर खुला होता तो यह बैठ के 19-20 नहीं कर रहे होते। मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे, लेकिन जो डिप्टी का पोस्ट है वो रहेगा हमारे पास। माना जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक शर्त है हमारा, ये हारून शाह अली बेग का नाम नहीं होगा लिस्ट में। चाय पीजिए। साहब, मुकुल कोई बड़ी फिराक में है। लखन जी से मिले थे आज। सना, तुम कब आई? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या, इस उम्र में केक कटवाओगे हमसे? हाँ तो अब आपकी उम्र तो बढ़ नहीं रही है, इसलिए तो वो नंबर वाला कैंडल भी नहीं लाए। हाय ना, ये नहीं होना चाहिए था। अरे क्या हुआ, छिपकली ही तो है। हाँ पर आज नहीं होना चाहिए था, कुछ तो गलत होने वाला है। सीमा चौहान। संजय जी आप वितरण कीजिए। जी राधिका पटेल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। राघव बाबू, कोई विटनेस ही नहीं। शायद इससे कुछ हो जाए। कैसे हैं छोटे बाबू? आपका केस थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निपटे और आप बाहर आए। छुटका बेटा कहाँ है आजकल आपका? उसको बुला लीजिए छोटे बाबू। ब्रजेश कब तक डरा डरा भागता रहेगा? वो अकेला है जो हारून शाह अली बेग को हमेशा के लिए अंदर करवा सकता है। पाप हमारा है, प्रायश्चित भी हम ही को करना होगा। उसे छोड़ दीजिए, हमें मार दीजिए। हेलो। राजनंदन, तुम? बाबूजी से बात हुआ? छोटे बाबूजी मिलते ही नहीं है। साफ मना कर दिए। थक गए हैं यार, अब नहीं हो रहा है यार। कोई तो उपाय होगा। करते हैं हम, कुछ करते हैं हम। भाई प्रणाम भाई। प्रणाम कर। प्रणाम भाई। प्रणाम भाई जी। गोड़ लगा। खुश रहो। प्रणाम। चलो प्रणाम भाई। लिखे था।
और सब ठीक है? आपको क्या लगता है? ठीक तो नहीं है। मुकुल बाकी सब जगह का मान चुका है, बस दीवार पर अड़ गया है। हम बहुत समझाने की कोशिश किए लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है ससुरा। कहता है अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। आप ही हमको राजनीति में लेके आए थे। जो भी थोड़ा बहुत सीखे हैं आपसे ही सीखे। इस बार हमारा भी अस्तित्व का लड़ाई है, या तो इस पार या उस पार। ब्रिजेश का फोन आया था, वो वापस आना चाहता है। उसके बाबूजी सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप उनसे बोलिएगा तो वो आपकी बात मानेंगे। हम तो ठहरे पत्रकार, अगर जेल आना जाना करेंगे तो बात बढ़ेगी। आप शाह अली बेग को तो जानती हैं। जितना हम उसको जानते हैं शायद ही कोई और जानता होगा। कब से बैठे थे यहाँ पे? कहाँ गए थे? आलू की सब्जी लाए, ठीक से खाना। अच्छी लगी? थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू? अरे कुछ नहीं। दीपू के साथ पढ़ते हो? नाम क्या है तुम्हारा? हारून शाह अली बेग। एक जरूरी सूचना। दीवान शहर में दो धार्मिक गुटों के बीच तनाव बढ़ने से दंगे भड़क उठे हैं। दीवान के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों से क्रूर हिंसा की खबरें आ रही हैं। दंगाग्रस्त क्षेत्रों से घर जलाने, लूटपाट और औरतों और बच्चों की जान लेने की भी खबरें सामने आई हैं। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। वो काम करते हैं, हमारे घर चलते हैं। बिल्कुल डरना मत, हमें यहाँ पे यही छुपे रहना। खबरदार कोई अंदर आया तो। कौन है उस सुअर का औलाद? बाहर निकालिए उसको। हमारा बेटा है। आप झूठ बोल रही हैं। झूठ काहे बोलेंगे? हमारा बेटा है तो है। हमको विश्वास नहीं है, तलाशी लेंगे हम। पीछे हटो। ए, जाओ। चलो। लोग चला गया है। हमें नहीं। हाँ, हमें।
मत पियो रे साला। फेफड़ा बचा के रखो अपना आर्मी के लिए। यार हम सोच रहे थे कि हम आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या बोल रहे रे? माँ जान ले लेगी तुम्हारा। उसको बताया नहीं ना अभी। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कि चल क्या रहा है तुम्हारा दिमाग? क्या करने का वाला है तू? तो देखते हैं। चलो। अरे चलो ना, डर काहे रहे हो? तुम जितना पढ़े हो हम भी उतना ही पढ़े हैं ना। अरे दीपेश बधाई हो, टॉप किए हो तुम, बधाई हो। क्या बोले थे तुम अभी? मुबारक हो। चलो जान। अरे सलाम अबू। बैठो बैठो बैठो। और को तकलीफ तो नहीं हुआ रास्ते में? नहीं अबू। अरे पहले बेटे को दीजिए, इतना लंबा सफर करके आया है मस्कट से। ए शमसुद्दीन जी, इसको भी यूं ही ले जाओ ना अपने साथ, शायद इसका कोई बात बन जाए। क्यों, चलोगे? हम यही ठीक है। तो यहाँ क्या करो? यहाँ तो बस लंपटगिरी होता है। अरे वहां जाओगे नौकरी लग जाएगा। और कोई वहां दुकान में आग लगा दिया तो क्या करेंगे? हम नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। डॉक्टर राही मासूम रजा। ये वैसे तो कई बेकार फिल्मों के डायलॉग लिखते हैं, लेकिन इनकी किताबों का कोई मुकाबला नहीं है। पढ़िएगा, आपको पसंद आएगा। आप किताबें भी पढ़ते हैं? क्यों, पढ़ नहीं सकते क्या? आपको देखकर लगता नहीं। वैसे तो ये राही साहब की किताबों को भी देख के नहीं लगता कि डिस्को डांसर का डायलॉग लिखे होंगे। देखिए है ना, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पढ़िएगा। अट्ठाईस, 37, फैजल साहब ठीक से नाप लीजिए। 37। अब यहाँ रहने का मन नहीं करता है दीपू। क्या लोगों के सामने दिल्ली पढ़ने ही तो जा। हमको लगा तुम आर्मी में जाओगे, 40 जहाँ पोस्टिंग होगी कार्टर में रहेंगे। हमको तो लगा था कि तुम सिर्फ चाहते हो हम बिहार से निकल जाए बस। 41, अभी आर्मी ज्वाइन करे या MBA नहीं, क्या फर्क पड़ता है? 16.5, जो करना है करो। कहाँ जा रही हो? तिल्ली चिट्ठी लिख कर बताएंगे। 26। ओ माँ, अभी ला रहे हैं बेटा रस्ते। जेस हिसाब हो गया क्या? ये 1 किलो लड्डू बांध दीजिएगा। ए मोतीचूर का लड्डू बांध दो रे। हाँ दुकान भैया। आइए लपेटते हैं। खूब मलाई छान रहे हो छोटे बाबू, सब अकेली चाटिएगा। देख कर रहे हो, निकालिए। ये लो बेटा तुम्हारा रसमलाई बहुत टेस्टी है यहाँ का, खाए हो? एकदम रस में लबालब। हमें भी तो खिलाइए।
दीपू, अरे कहाँ करके आ रहे हो बे? ये तुम्हारे लड्डू के चक्कर में हुआ। लो रखो, तुम्हारा पसंदीदा है, मोतीचूर वाला। चल हमारे साथ चल, ट्रेन में जगह है, चल हमारे साथ चल। इमोशनल मत बनो, आएंगे बेटा, हम भी दिल्ली आएंगे, अभी तुम निकलो। और सुनो, सिगरेट कम, पढ़ाई ज्यादा। है? तू भी लड़ाई कम पढ़ाई ज्यादा है? हमारी चिंता मत करो, हम तो अपने घर में हैं, बाहर तो तुम जा रहे हो ना। हो सके तो हमारी माँ का ख्याल रखना। ला ये हमको दो, चल छूट जाएगी इसे में। लो फोन करियो। हाँ, ध्यान रखना है ना। तुमको पता था लल्लन और ये हमारा आदमी है? लड़की को छेड़े इसलिए पीटे, फिर छेड़ेंगे तो फिर पीटेंगे। ऊर्जा बहुत है तुम्हारे अंदर, आत्मविश्वास भी है, लेकिन दोनों का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना जरूरी है। आओ, एक इशारा करेंगे, 6 महीने के लिए पुलिस अंदर डाल देगी। एक काम है तुम्हारे लिए। इतना लोग तो हैं आपके पास, उनसे काहे नहीं करवाते? तुम कर पाओगे या नहीं ये जानना चाहते हैं, करोगे? हुनर तो कई हाथों में होता है, लेकिन यहाँ इज्जत सिर्फ उसी की होती है जिसके पास शक्ति है। ये जंगल है, यहाँ जो शक्तिशाली है वो हमेशा सही होता है, और इस जंगल में अपनी शक्ति का प्रमाण शिकार करके ही दिया जा सकता है। प्रणाम, हमको दशरथ सिंह भेजे हैं। क्या दुश्मन बनेंगे दोस्त? लखन राय और मुकुल कुमार के बीच बढ़ती नजदीकियां ये संकेत दे रही हैं कि बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री निवास से एक बड़ी घोषणा हो सकती है, जिसका सीधा असर पड़ेगा न सिर्फ आने वाले चुनाव पर, बल्कि दीवान जेल में बंद पूर्व सांसद और बाहुबली नेता हारून शाह अली बेग के राजनीतिक भविष्य पर भी। आइए ले चलते हैं आपको लाइव मुख्यमंत्री आवास। आगामी चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। लखन जी, भावी मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनी क्या? हमारा शादी बिना दुल्हा के नहीं होता है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकुल कुमार ही रहेंगे। कहा जा रहा है कि हारून शाह अली बेग के नाम पर आप दोनों के बीच गहरे मतभेद है। सारा सवाल का जवाब आज ही ले लीजिएगा। खाना उतना ही खाइए जितना पचे, नहीं तो बदहजमी हो जाएगा। महागठबंधन, महागठबंधन, वो पूछते हैं कि हम कौन है गालिब, तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? बाकीलाल, चलो नीतीश कुमार का मुलाकात कौन है? आइए इधर। चलो चलो आगे दिखाइए। आगे बढ़ो, चलेगा। और इसमें क्या है? चलिए आगे। अरे दिसंबर के साथ कौन है? कैसे हैं? दिसंबर का मुलाकात।
बिरजेश वापस आना चाहता है। इस बार मत रोकिए उसे। कब तक ऐसे ही भागता रहेगा? पाप हम किए हैं। प्रायश्चित भी हमको अकेले ही करना। पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। खोया तो हम सबने है छोटे बाबू, पर शाह अली बेग के डर से चुप नहीं बैठ सकते। विश्वास रखिए। Yeah, come forward. Always attack the shuttlecock. See? Sir. प्रणाम अहिल्या जी। उम्मीद है आप हमें भूले नहीं होंगे। जी कैसी बातें कर रहे हैं बताइए। वो छोटे बाबू का बेटा ब्रिजेश कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन बाप और बेटा दोनों को प्रोटेक्शन का गारंटी चाहिए। उनसे कहिए कि सरकार उनको फुल प्रोटेक्शन देगी। पर हम भरोसा रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप फोन रखें, मैं बाकी का सारा इंतजाम करवाता हूँ। नमस्कार सर। कोई अपडेट है राघव बाबू? एक गुड न्यूज देना था। हारून शाह अली बेग का खेल खत्म। परसों साला ये निशान गाड़ कर गए थे हम। पूरे दीवान से जमीन हथियाने का खबर है। फिर से छीनेंगे। उखाड़ इसको। लाल सलाम, लाल सलाम। एक मौका दे रहे हैं, भाग लो सब, नहीं तो उठा के ले जाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जाके अपने पार्टी वालों को बता देना ये एरिया हारून शाह अली बेग के अंडर में है। अब जितना झंडा गाड़ोगे उससे दुगना लाश गिराएंगे। आज से यही नियम है साला। चलो। दशरथ सिंह जैसे जमींदारों को जरूरत थी बाहुबलियों की, जो न सिर्फ उनकी जमीन की रक्षा करें बल्कि उनका खौफ भी कायम रखें। ये 25,000 है, बुआई का समय आ रहा है, अगर उससे पहले जमीन दिलवा दीजिए तो। ये काम शाह अली बेग ने उम्मीद से बढ़कर किया। इस बार का कलेक्शन है, रखो। एक तरफ उसने नक्सलियों के प्रभाव पर लगाम लगाई और दूसरी तरफ हथियार, पैसा और बाहुबल के दम दीवान पर अपना वर्चस्व जमाया। बाहुबलियों का बढ़ता रसूख बिहार की राजनीति को मूल रूप से बदल रहा था, जिसे लखन राय जैसे मंझे हुए नेता जल्दी भांप गए। खा लो चुपचाप, नहीं तो राजनीति में डाल देंगे तुमको। चलो आए। गाय का दूध पतला होता है और भैंस का गाढ़ा। कितना क्वांटिटी में मिलाना है यही खेला है। कम ज्यादा हो गया तो दूध फट जाता है, और सही अनुपात में मिलाओ तो बढ़िया दूध वाला चाय बनता है। यहाँ भी गाय भैंस मिलाने का टाइम आ गया है। एक ऐसा चेहरा चाहिए जिससे पूरा बिहार का अल्पसंख्यक एक टांग पे खड़ा होकर हमारा सपोर्ट करे।
अलमारी लग रहा है हमको। नहीं अम्मी, ये फ्रिज है। हाँ, ये सब ठंडा करता है। अच्छा भाईजान, इसका दरवाजा अगर खुला रखेंगे तब पूरा कमरा ठंडा रहेगा का? उसके लिए कुछ और मंगाए। क्या मंगाए? ये देखो, ये कूलर ले आओ संभाल के। कूलर अभी तो और सारा सामान मंगवाया अम्मी, पूरा घर अप टू डेट करना है। कहाँ से आया ये सब सामान? वो गुप्ता जी भेजे हैं। मतलब रंगदारी का सामान भी हमारे घर में आएगा? अरे इज्जत करते हैं इसलिए भेजे हैं। इसको इज्जत नहीं, डर कहते हैं। आप लोग जाइए, होटल बंद हो रहा है। बताए थे। मैडम, आपको जाना पड़ेगा। बात कर रहे हैं? सलाम भाई। साहब, क्या लाएं आपके लिए? इनसे पूछिए। क्या लेंगी मैडम? चाय ले आइए। जी अभी ला रहे हैं। सब इतना डरते क्यों हैं आपसे? सब तो नहीं डरते, तुम डरती हो हमसे? अच्छा लगता है आपको? लोग इज्जत करते हैं तो अच्छा लगता है, और जब प्यार करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सनम देखो, हम साफ साफ बात करते हैं। हम तुमसे भयंकर प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब्बू नहीं मानेंगे। हम आपसे कभी नहीं पूछे, लेकिन अगर अब्बू पूछेंगे कि आप क्या करते हैं तो क्या कहेंगे? और हीरो, प्रणाम। क्या समाचार? जी सब ठीक। ये इस बार का कलेक्शन है। रखो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोनो बात है का? हम इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या? लेकिन अगर अब्बू पूछेंगे कि आप क्या करते हैं तो क्या कहेंगे? इसको इज्जत नहीं, डर कहते हैं। साहब, साहब, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। ई लिया जाए सर, दीवान में फेमस है हमारा दुकान का इमरती। कहिए। पूरा दीवान में रंगदारी असूली चलता है, लेकिन सर सुरक्षा का कौनो गारंटी नहीं है। सब परेशान है सर। सबका यही राय था कि आप हमारा संरक्षक बन जाते। आप जो रेट तय कीजिएगा ना, हम सबको मंजूर है। लेकिन सर अब रक्षा आप भी कीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? किससे मिलना? कहाँ जा रहे हैं? लखन जी से मिलना है। कहाँ से आए? दीवान से। नहीं, अंदर नहीं जा सकते आप। अरे हटो। नहीं जा सकते। नहीं जा सकते आप।
सर ये प्रणाम। आइए बाहर आइए। सर ये मानिए नहीं रहे, अंदर धड़ाते घुस गए। भाई जी दीवान का लड़का है, 1-2 साल में बहुत पॉपुलर हो गया है। हमारा परिचय है तो हमको देने दीजिए। भाई हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है बिना जाने यहाँ आ गए हैं? ये बाहर सुन लो। चलिए। हम दीवान से हैं। हमारा वहां जमीन का काम है। हमारे पास पैसा, आदमी और हथियार सब है। हमको दीवान में लोग बहुत मानते हैं और हमारा बात वहां पे कोई टालता नहीं है। सुन रहे हैं, बोलो। हम दीवान से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन देखो 307 का जमाना जो है वो आसानी से होता नहीं। लेकिन तुम एक काम करो, 50-50 हजार का 2 सिक्योरिटी का इंतजाम करो। हो जाएगा ना? ठीक है सर। ठीक है, जाओ। करते हैं, कोशिश करते हैं। सर नमस्ते सर। सर हम दीपेश कुमार। हाँ, तुम्हारा डेट तो कल का था ना? कल 10 बजे आना कोर्ट में। सर हम दीपेश कुमार है सर, MJ न्यूज से आए थे। वो प्रोफेसर ज्ञान शर्मा जी ने आपको फोन किया होगा। हाँ। अरे वो हम भूल ही गए। हाँ, शर्मा जी तो बोले थे। कैसे हो? हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। बोलिए, क्या कर सकते हैं आपके लिए? सर वो कहा है कि हमारा एक दोस्त साहिब अरुण साली भाई, हाँ, वो आपकी बेटी सना से प्यार करता है सर। और दरअसल क्या है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। दिखने में तो ठीक ठाक है, धमकाते एकदम अमरीश पुरी जैसे है। वार्निंग भी दे दी, तुम मिलने का कोशिश करोगे तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐसा क्या कर लेंगे वो? नहीं कर भी सकता। सॉरी, धीवा आने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पता था हमको, तो घर से बाहर निकलना भी बंद करवा देंगे। अब हेल मोगम्बो।
जनाब हारून शाह अली बेग वल्द गयासुद्दीन बेग सिक्का बराइजुल हक मेहर 5,000 रुपए, जिसके आधे होते हैं 2,500 रुपए। आपका निकाह सना हुसैन वल्द अशरफ हुसैन के साथ किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। सना हुसैन वल्द अशरफ हुसैन, आपका निकाह जनाब हारून शाह अली बेग वल्द गयासुद्दीन बेग से किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। हो गया। मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। कितनी सुंदर है। अब्बू माने नहीं तो घर से किसी को आने नहीं दिए। यहाँ आप ही हैं जिससे आशीर्वाद ले सकते हैं। अरे अब भले ही न माने हो, समय आने पे सब मान जाएंगे, चिंता मत करो। शुक्रिया। अरे प्रणाम। शादी मुबारक। बताए होते तो हम कुछ इंतजाम किए होते। बता देते तो ये चेहरे का नूर कैसे देख पाते हैं? फिर भी परिचय करवाइए। जी। सना, आप बुला रहे हैं, जाओ। ये सना है, इनको तो तुम जानते ही हो। शादी मुबारक। प्रणाम। हमरे ही तालाब से मछली पकड़ लिए हैं लखन जी। यही तो आप गलती कर दी है। ये मछली नहीं है, ये मगरमच्छ है। आप पहचान नहीं पाए। चलिए, आप सीनियर हैं, हम आते हैं। इसको धोबी पछाड़ मारना है चुनाव में, चाहे जो भी हो जाए। बहुत देख लिया हमने पुराने सियासतदारों को। अब एक नई सोच के साथ अपने दीवान को आगे बढ़ाना है। 1990 का बिहार चुनाव कई मायनों में अलग था। जहां एक तरफ पुराने धुरंधर अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का हुक्म बजाने वाले, उन्हीं के बनाए बाहुबल उनके सामने खड़े होकर उन्हें टक्कर दे रहे थे। दीवान के साहेब, यही वो समय था जिसने शाह अली बेग को साहेब बनाया। जीते हो, जीतकर दीवान के लिए कुछ बढ़िया काम करना। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस बार लड़ाई बैलेट से ज्यादा बुलेट से लड़ी गई। पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में खड़ी जनता के सामने ही पूरा का पूरा बूथ लूटा जा रहा था। खून से सराबोर ऐसा चुनाव लोकतंत्र के इतिहास में शायद ही कभी हुआ। बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला था। लखनदाई और मुकुल कुमार के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक पार्टी लगातार अपनी 20 किलो लड्डू बनवाइए और सांझ तक दशरथ बाबू की कोठी पे पहुंचा दीजिएगा। सत्तारूढ़ हिंदुस्तान कल्याण और सांझ तक की फोटोवा भी बदल दीजिएगा, नहीं तो कुटा जाइएगा। काहे भैया, काहे कुटा जाएंगे? गणना के बाद दीवा विधानसभा सीट से हिंदुस्तान कल्याण पार्टी के उम्मीदवार और 2 बार विधायक रह चुके दशरथ सिंह तीसरी बार अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे हैं। उन्हें हारून शाह अली बेग ने कांटे के मुकाबले में 350 वोटों से हरा दिया है। लड्डू भिजवाएगा। हारून शाह अली बेग बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हूं। मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मुकुल कुमार और लखन राय के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। सूत्रों की माने तो पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही होगी। असल लड़ाई तो अब शुरू होगा। केंद्रीय नेतृत्व हमारे साथ है, बस हम लोगों को साथ रहना है जब तक कि विधायक दल का चुनाव नहीं निपट जाता। अरे आप निश्चिंत रहिए, लखन जी दिन में सपना देखने के लिए मशहूर हैं। चलिए चलिए हाँ, चलिए साली जी बात करनी है कुछ। कुल मिला के 55 हमारे साथ है, करीब करीब उतना ही मुकुल के पास है, और 30 हुए अपर कास्ट। अब होगा असली चुनाव विधायक दल का। तो ये मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको कितना चाहिए? यही कम से कम 22 लोग और लगेगा। घबराइए मत, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। अरे बहुत देर हो गया है। हमको अचानक से फोन आया, हम हड़बड़ाते हुए भागे। अरे हाई कमांड से फोन आया होगा मुकुल बाबू को, तभी तो इतना आनंद फानंद में बुलाए। मामला का? अरे चल के देखते हैं क्या है। आओ। प्रणाम। राम राम। आप लोगों को कौन बुलाया है? मिश्रा जी फोन किए थे हमको। मंडल जी फोन किए थे हमको। अरे हम तो सो रहे थे, हमको तो चौधरी ने बुलाया था। और हमको तो यादव जी फोन किए। मामला क्या है? आखिर बुलाया किस? हम किए थे फोन। काहे लिए इतना परेशान है? मुकुल बाबू कहाँ है? मुकुल बाबू का नाम अब भूल जाइए और खाली लखन जी का नाम याद रखिए। आप सब लोग यहाँ आनंद से रहिए, वहां आपके घर में आपके परिवार के लोग आनंद से रहेंगे। चाबी लो। चलिए। अरे नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते ओ मुकुल बाबू। नमस्कार। और बढ़िया सब? आते हैं 2 मिनट में शपथ ग्रहण करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या गोली बंदूक से सरकार बनेगी? कोशिश तो आप भी पूरा किए थे, लेकिन आपके बंदूक में गोली नहीं था। बैठिए। नमस्कार। मैं लखन राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। क्या बात है साहब, एकदम नॉर्मल। लिख मत दीजिएगा रिपोर्ट में कि सब नॉर्मल है। भाई कैसू काफी गंभीर है, अभी और टाइम लगेगा, यही लिखे। और आपके बिरादरी में बाहर किसी को तकलीफ तो नहीं? नहीं साहब, मजा ले किसी डॉक्टर के जो 25 से ज्यादा फीस ले ले। चले साहब। अरे लिखते जाइए, भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। प्रणाम। खुश रहो। कैसे हो? हम भी सोच ही रहे थे कि अभी तक आपका फोन कैसे नहीं आया। यहाँ सब लोग बहुत परेशान थे। हम सबको बोल दिए कि लखन जी के रहते कुछ गड़बड़ नहीं होगा।
वो सब संभाल लेंगे। हमारा तुम्हारा रिश्ता कोई आज का थोड़ी है साहब। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा टाइट लग रहा है। मुकुलवा अपना बदला लेकर रहेगा। बस एक हो सकता है कि कुछ समझौता करना पड़े। तुम थोड़ा शांत रहो। नमस्कार, मैं राघव कुमार। बैठो बैठो। अरे बैठो। एक घर से कुछ खाना लाया हूं। अभी बहुत दिन से खाया नहीं होगा ना तुम। घबराना नहीं है, एकदम सुरक्षित जगह पे हो और बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अपने बाबूजी से बात करोगे? लीजिए, आपका फोन है। हेलो बाबूजी। ब्रिजेश जी बेटा, जो तुम कर रहे हो ठीक से सोच लिया हो ना? हाँ बेटा। हेलो। बाकी किसी केस का फिक्र नहीं है, लेकिन ब्रिजेश का गवाही सीधा आपको इंडिक्ट करता है। ये लोग फिर तेजाब केस खुलवा दिया है। लगता है सीधा सरकार का सपोर्ट है। एक हफ्ते में कोर्ट की तारीख आ जाएगी। पुलिस और प्रशासन तुम्हारे साथ में है। तुम लोग बहुत सहे हो, अब और नहीं। नतीजा क्या होगा इसका? अगर चार्ज प्रूफ हुआ तो 302 तो लगाएंगे ही। इलेक्शन कमीशन के नए नियम के हिसाब से चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा सकते हैं। प्रोसिक्यूशन तो यही डिमांड करेगा। क्या प्रोसिक्यूशन बटन बनाने के लिए पहने होगा। जाओ सब अभी। हजारों सालों से ऊंचे और संभ्रांत वर्ग के जूते के नीचे दबाए हुए गरीब मजलूमों को अगर मुख्य धारा में लाया जाए तो कैसे लाए? हम खुद एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम शायद खुशकिस्मत थे कि हम यहां तक आ गए, लेकिन हमने देखा है, हमने उस घुटन को देखा है, उस वर्ग के घुटन को देखा है, उस तरफ को महसूस किया है हमने। अगर मार्क्स और अंबेडकर की विचारधारा को वास्तविकता में बदलना है तो यही शुरुआत है। आवाज दो। दीपू, जरा एक मिनट मेरे साथ चलना, किसी से मिलवाना है। कौन कौन है? दीपू, ये कृष्णा जी हैं। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम। कृष्णा जी एमजीएनयू से ही पढ़े हैं। अच्छा। पिछले 7 साल से भूमिहीन किसानों और मजदूरों के हक के लिए फील्ड पर लड़ रहे हैं। कृष्णा जी, मैं चाय बोल के आता हूँ। हमारे लिए नहीं है। ठीक है। अभी सुने हम तुमको अच्छा बोलते हो। हमको पता चला कि तुम दीवान से हो तो सोचे कि मिल लेते हैं एक बार। क्या आप भी दीवान से हैं सर? वैसे तो बगल में गोपालगंज से हैं। अरे गोपाल ने, हाँ। लेकिन आजकल ज्यादा टाइम दीवा में बिताते हैं। दीवा की हालत ठीक नहीं है। पहले भी बुरा ही था, लेकिन अब और बदतर हो चुका है। भूमिहीन किसानों के पास जितना जमीन बचा कुचा था उनसे छीन लिया गया। बहुतों को वहां से भगा दिया, बहुतों को मार दिया। आज तक चुनावी राजनीति में हम लोग आने का सोचे नहीं थे, लेकिन अब लगता है कि दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं। अभी हथियार, तमंचा और लाठी से AK-47 का मुकाबला करे भी तो कैसे? पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहेगा।
जो आदमी ये सब करवा रहा है, पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर सकते होगा। कौन? हारून शाह अली बेग। तुम जानते हो? अध्यक्ष महोदय, लखन जी ने बड़ा ऊंचा आवाज में गांधी मैदान में नारा दिया था कि ये सामाजिक न्याय का सरकार आया है। इससे बड़ा झूठ तो कोनो हो ही नहीं सकता है। इनकी पार्टी के खुद के विधायक के ऊपर अपहरण और हत्या के आरोप लगे हुए हैं। इनकी लिस्ट में सबसे ऊपर हारून शाह अली बेग का नाम है। 4 हत्या, 6 गो हत्या की साजिश, 13 गो अपहरण तथा 8 गो जबरन भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर के ये कोनो बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं बेग साहब। कोनो बड़ा बात नहीं है कि बना भी लेंगे, काहे से कि लखन जी की सरकार ने उनको पूरा खुला छूट दिया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाए कृपया। तुम साला लेफ्ट वाला लोग अपना औकात क्यों भूल जाते हो बे? अब हसिया और तमंचा के दम पर चुनाव लड़ोगे। मेरे जैसे एक को मारोगे तो लाखों पैदा होंगे। सलाम। दीपू, मैं सोच रही हूँ मैं भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर दूँ। कुछ साल साथ में रहेंगे। और सिर्फ इसलिए अप्लाई करना चाहती हो? क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है? हमें क्यों प्रॉब्लम? नहीं है ना? तुम रश्मि करते हो? हाँ। दीपू, दीपू, वो कृष्णा जी याद है? हाँ, क्या हुआ? मैंने तुम्हें मिलवाया था। यार, उनको किसी ने मार दिया। क्या बोल रहा? बहुत ही बेरहमी से मारा यार। किसी खेत में लाश मिली। गांव में प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ने वाले थे दीवान से। एमए पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट दीपेश कुमार। थैंक यू। थैंक यू। अरे यार, तुम तो छक्के पे छक्के मार रहे हो। थैंक्स। तुम्हारा प्रपोजल मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, एक्सेप्ट हो गया है। 3 साल की फेलोशिप और डॉक्टरेट। कीप इट अप माय बॉय, गॉड ब्लेस यू। साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट गणेश रामचंद्रन। फेलोशिप, स्टैनफोर्ड, डॉक्टरेट। यार सोचो यार, मेरा ऐसा हाल हो रहा है। अगर मैं पागल हो रही खुशी के मारे, अगर तुम्हारी मॉम को पता चलेगा वो कितनी खुश होगी, है ना? दीपू, हम डॉक्टरेट नहीं करेंगे। हम दीवा वापस जा रहे हैं। नमस्ते। हाँ। अरे नमस्ते। सब ठीक है ना? हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 2 बजे का हियरिंग है। क्या लगता है न्याय होगा? पहली बार आई विटनेस मिला है अहिल्या जी। इस बार मुश्किल होगा साली बेग के लिए। बिहार पुलिस आज हारून शाह अली बेग के खिलाफ तेजाब कांड केस में एक अहम गवाह पेश करने जा रही है। महागठबंधन के ठीक बाद बिहार पुलिस का हरकत में आ जाना ये साफ संकेत देता है कि आने वाला समय पुलिस का बंदोबस्त पूरा है, आप घबराइए मत। इस बार काम हो जाएगा और हम भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बेटा।
एक बार बाबूजी से बात करा सकते हैं? लीजिए, बात करिए। हेलो। हम ब्रिजेश बोल रहे हैं बाबूजी। हो बेटा। आज आ ही गया दिन। कहाँ हो? बस कोर्ट पहुंचने वाले हैं बाबूजी। और पुलिस भी सब साथ में है, तो अब डरने का बात नहीं है। कल डीजीपी साहब खुद आए थे हमसे मिलने, तो बोले कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो, निडर। ट्रक ने उड़ा दिया। कब हुआ ये? हमको लगा पढ़ाई के बाद तुम दिल्ली में नौकरी करोगे। ये दीवान वापस आने का अचानक कैसे सोच लिए? हमको काहे कुछ बताते नहीं हो? तुम भी तो बहुत कुछ नहीं बताया हमको। कहाँ नहीं बताया हम? हमको झगड़ा नहीं करना है माँ। दीपू बताओ तो, कहाँ नहीं बताया हम? जो कुछ यहाँ होता रहा तुमने बताया हमको। जाइए बाहर जाके देखिए क्या हो रहा है। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा ध्यान इन सब चीजों में जाए। चला गया ना दाना, क्या करे बोलो। हाथ पर हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। समाज सुधार का ठेका लेके रखो का? यही समझ लीजिए, क्या बताया। दीपू नमस्ते। अरे रंग आ गए हमारे हीरो। आओ आओ आओ, बहुत सही टाइम पे आए हो। एक खास बात करना तुमसे। सर ये फाइल। अरे ये फाइल वाइल सब गोनू झा को दे दो, हम देख लेंगे बाद में। चलो लीजिए लीजिए सब। देखिए आराम से आराम से। हाँ बताइए। हमको लगता है कि सही समय आ गया है कुछ बड़ा सोचने का। क्या कहते? समझे नहीं। 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव का घोषणा हो जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद तुम एमपी बनो और आप पीएम। बाबूजी आ जाएंगे, तुमको साथ ले जाएंगे हम। लेकिन चुनाव में खर्चा वर्चा बहुत होगा। इस बार का फंड कलेक्शन तुम्हारे जिम्मे। हो जाएगा। बस अब एक कैंडिडेट सबका सिलेक्शन अपने हिसाब से हो तो अच्छा है। दिल्ली के फरमान पे ना हो, नहीं तो 15 से 20% सीट तो ऐसे ही गड़बड़ा जाता है। सही बात है, तो करो अपने हिसाब से सब। 54 का 54 सीट चाहिए हमको। जी। संभव हमको दहेज में फ्री मिला है, वो बवासीर बन गया हमारा। इसको अपने साथ जोड़ लो। जी। ये शंभू है, बहुत होनहार है। इनको जानते हो? साली है साहिब। हम सबको पूरा यकीन था कि कृष्णा जी इस बार का चुनाव लड़ेंगे। गांव का जबरदस्त समर्थन था उनके साथ।
इसलिए शायद उनको भी मरवा दिया गया। हारून शाह अली बेग को अच्छे से पता है कि अगर गांव का किसान मजदूर इकट्ठा हो गया तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन खड़ा हो भी तो कौन हो उसके खिलाफ? हम खड़े होंगे। हम खड़े होंगे शाह अली बेग के खिलाफ। सिगरेट कम फूको रे, जल के खत्म हो जाओगे। कैसे हो? और अचानक कैसे पधार गए? बस आना पड़ा। तो घर काहे लिए नहीं आए? इतना शानदार घर बनवाया तुम्हारा दोस्त। सना पूछ रही थी तुमको। जो बात करना था वो घर में नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा बात करना था? शादी वादी कर रहा है का? हैं? वो खुद से तो नहीं बताया अपने बारे में, लेकिन हमको सब कुछ पता चलता रहा उधर से। पहले तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन सारा चीज जोड़ के देखे, जमशेदपुर मर्डर से कृष्णा के खून तक। तुमको किसी और से पता चले इसलिए हम सोचे कि हम खुद ही आके तुमको बता दें। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं।